हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है टॉपिक वाइज क्लासेस करने वाले, ठीक है। और आपका इंतज़ार की बात करें तो भैया आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है अब, ठीक है। आज से क्लास यह चालू हो गया, क्लियर। तो अब यह है क्या कि आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं तो ये देख लें। आपका रहा ये पहला, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा, लंबा और छोटा से संबंधित प्रश्न, क्लियर। इंडियाज़ बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओके। तो आज जो है, ठीक है, बस पहला क्लास है, ठीक है, ध्यान देना, पहला क्लास है, ओके। और भी क्लासेस आपको डेली देखने को मिलेगा, इसलिए काम करना आज से रात के 10:30 बजे। आप यहाँ टाइमिंग देख लो, रात के 10:30 बजे, ठीक है, पक्का आपको जुड़ जाना है। ध्यान देना, रात के 10:30 बजे पक्का आपको जुड़ जाना है और क्लास करना है, बिल्कुल करना है, आपको फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का, क्लियर। तो चलिए, ये रहा आपका प्रश्न। और एसएससी जीडी के बच्चे या नेवी एमआर जो भी है क्लासेस करवाया जा रहा है उसका भी जाके देख लो, और उनको भी सलाह दिया गया है यहाँ के देखो, ठीक है, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, गंगा। याद कर लेना, गंगा, ओके। अगर भारत की, ध्यान देना, अभी सिर्फ और सिर्फ भारत में जो है, भारत से ही संबंधित प्रश्न करने वाले, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, क्लियर। अब इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विच इज द वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? ऑप्शन रावी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। भैया इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। याद कर लेना, सबसे लंबी नदी कौन सी होगी भारत की? गंगा, और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र, क्लियर। इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है महानंदा, गंगा, यमुना, कृष्णा। भैया इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना, ठीक है। तो भारत की अगर सबसे लंबी सहायक नदी के तौर पे जाना जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आया मेरा? यमुना निकल के आया, क्लियर। तो चलिए, ये हो गया अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अभी तो भारत की सबसे लंबी नदी मतलब सीखें, अब जो सीखना है भैया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्लियर। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंग, भद्रा। भैया इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, गोदावरी, क्लियर। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखना चाहते हो तो सोचो मत, जाके सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है, बेफिक्र करो, सब्सक्राइब, क्लियर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया? ऑप्शन भागीरथी, अलकनंदा, महानंदा, ए और बी दोनों। तो भैया आई थिंक सो बहुत बच्चे जान गए होंगे, अक्सर ऐसा कुछ रहता है तो आंसर वही होता है, क्लियर। कहने का मतलब ऑप्शन डी जो है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, मतलब ए और बी दोनों, क्लियर। तो भैया यहाँ पे ए और बी में क्या है? भागीरथी और अलकनंदा। ध्यान देना, भागीरथी और अलकनंदा, क्लियर, यह दो जो है सबसे गहरी नदी घाटी, ध्यान देना, गहरी नदी घाटी, क्लियर, अलकनंदा और भागीरथी। चलिए, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया? ठीक है, नदी द्वीप, ध्यान देना, नदी द्वीप पूछा जा रहा है, क्लियर। तो उमानंदा, माजुली, कच्छ, गुंडू। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ऑप्शन बी, ध्यान देना, माजुली, ठीक है। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात करें तो माजुली, क्लियर, बड़ी नदी द्वीप माजुली, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? देखना, अभी बड़ा था, ठीक है, माजुली, अब छोटा क्या है पहले ये देख लो। विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया? ठीक है, कच्छ, अम्बू, उमानंदा, होग। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी, उमानंदा, क्लियर। सबसे बड़ा अगर नदी द्वीप की बात करें तो क्या हो गया? माजुली, और सबसे छोटा उमानंदा, क्लियर। अब चलना, एक काम करना, अगर क्लास करने में मजा आ रहा है जाके लाइक कर देना, सोचना मत, बिल्कुल भी सोचो मत, जाके लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है यार। एक होता है ना, सपोर्ट करो यार, बस, और कुछ नहीं, आपका सपोर्ट चाहते हैं इसलिए लाइक करके आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है, मोटिवेट करो, ठीक। तो ये आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, बकिंघम नहर, अनुग्रह नहर, सॉरी नहर होगा, क्लियर। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर, क्लियर, इंदिरा गांधी नहर, याद कर लेना। भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है, क्लियर। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर जो है आज एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना, कोई भी टॉपिक रहता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ बताना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना क्या कि इसमें भी एक्स्ट्रा आपको बताना है, या मतलब बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि होता क्या है कि अभी टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ठीक है, बस टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, बस आपको कॉपी में नोट करते जाना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेकर रखते जाना है, बस एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर का बात मतलब होता है ना, क्या एक्स्ट्रा कुछ बताने लगे तो हो सकता है बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप कमेंट करके बताओ मुझे, तब उस हिसाब से मैं काम करूंगा, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया? ऑप्शन लक्षद्वीप, दीव, मध्य अंडमान, दीवार। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी, मध्य अंडमान, ठीक है। अगर सबसे बड़ा द्वीप, वहां था नदी द्वीप और था क्या,
ये नदी द्वीप बड़ी और नदी द्वीप छोटी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द्वीप है, ठीक है, भारत का। तो भैया याद कर लेना मध्य अंडमान, क्लियर, क्या मध्य अंडमान। तो भैया एक काम कर देना, टॉपिक वाइज क्लास तो चालू कर दिए आप लोग, कह सकते हो कि डिमांड के हिसाब से कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे, ठीक है, और मेरे को भी लग रहा था यार क्लास करवाना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर देना, शेयर कर देना, जब क्लास चालू हो गया है व्हाट्सएप फेसबुक अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स वगैरह जो जहाँ भी है सब जगह शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़े और भी टॉपिक वाइज क्लासेस करने में मजा आए, क्लियर। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ऑप्शन कूचिकल, दूधसागर, जोग, मीनमुट्टी, ठीक है। इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना कूचिकल, क्या है कूचिकल। तो भैया हाईएस्ट वाटरफॉल्स याद कर लेना ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, ऊंचा जलप्रपात। चलिए अभी एक झकासा ट्रिक भी नजर आ गया, कूची, ठीक है, ऊंची और कूची, ध्यान देना, ऊंची और कूची, क्लियर। तो यहाँ पे ऊंची है ना, कहने का मतलब ऊंचा जलप्रपात हो गया, तो ऊंची है कूची, तो कहने का मतलब कूचिकल हो गया, क्लियर, ट्रिक से याद हो गया, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन है चिल्का झील, सांभर झील, मनसवल झील, ठीक है, अब वुलर झील। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन डी वुलर, क्या ऑप्शन डी वुलर झील जो है वह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान देना, मीठे पानी की, क्लियर, भारत में, ओके। अब ये रहा अगला प्रश्न, भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। मानसवल झील, चिल्का झील, डल झील, चोलामू झील। भैया इसका सही आंसर आप लोग अभी कभी याद कर लेना, ऑप्शन बी जो है चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील, ओके। अगर बात करें सबसे बड़ी, ठीक है, खारे पानी की झील, ठीक है, खारे पानी की झील कौन सी हो गई, चिल्का, क्लियर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब देखना हुआ था खारा और मीठा, वुलर और चिल्का जो था, अब जो है सबसे बड़ी झील, ध्यान देना, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी झील मतलब विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, ऑप्शन है वुलर झील, चोलामू झील, चिल्का झील, डल झील। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना वुलर झील, ठीक है, सबसे बड़ी झील भी जो है वुलर ही है, क्लियर, याद कर लेना, सबसे बड़ी झील भी क्या है, वुलर झील ही है, क्लियर। तो आप लोगों में से अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे, ध्यान देना, एसएससी जीडी के बच्चे हैं या फिर नेवी एमआर के बच्चे, भैया उसका क्लासेस जो चल रहा है, ठीक है। अब नेवी एमआर की बात करें तो 8 बजे सुबह आपको क्लास मिलता है, क्लियर, और जीडी का रात के 8 बजे, क्लियर। तो एक काम करें, जाके जरूर देख ले, अगर इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद अब बात करें अभी जो क्लास कर रहे हो, इसका टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, 10:30 बजे रात में है, क्लियर। रात का मैंने समय इसलिए चुना ताकि सभी बच्चे आराम से रहते हैं, ठीक है। तो 10:30 बजे आपको करना क्या है, यह जरूर से जरूर देख लेना है, कुछ काम करो चाहे ना करो, यह क्लास जरूर देख लो, क्लियर। तो एक काम कर देना, आप कितना सही आंसर देते हो, मतलब बहुत बच्चे को होता है ना कि क्वेश्चन का आंसर पता रहता है, ठीक है। तो आप एक काम करना, अगर जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप कमेंट करना, ठीक है, ओके। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। ऑप्शन वुलर झील, चोलामू झील, गोविंद झील, सांभर झील, ठीक है। तो वहां था जलप्रपात, ध्यान देना, ऊंचा जलप्रपात, यहाँ क्या है, ऊंची ऊंची झील है, क्लियर। तो ऑप्शन है वुलर झील, चोलामू झील, गोविंद सागर झील और सांभर झील। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी चोलामू झील, ठीक है, चोलामू, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू, क्लियर, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। काम करना, आप दोबारा जरूर देखना, आज के आज ही इसको याद कर लेना है ताकि नेक्स्ट डे का लफड़ा नहीं लगे, ठीक है। मतलब करना क्या है कि जैसे बता देते हैं क्या कि अगर भारत में सबसे मीठे पानी की झील की बात करें तो कौन है भैया, वुलर है, क्लियर। अब उसके बाद अगर खारे पानी की बात करें सबसे बड़ी झील, तो भैया आपको क्या चिल्का हो गया, क्लियर, चिल्का हो गया। अब सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो भैया सिंपल है, सबसे बड़ी झील मेरा क्या है, वुलर ही है, ठीक। अब यहाँ सबसे ऊंची झील आ गया तो चोलामू, क्लियर। यह 4 बातों को आपको क्लियर कर लेना, झील से संबंधित है, क्लियर। तो उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। ध्यान देना, अब कृत्रिम झील की बात हो रही है, क्लियर। सांभर झील, डल झील, गोविंद सागर झील और लोनार झील। भैया याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी गोविंद सागर झील, ठीक है। अगर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, कृत्रिम झील याद कर लेना, ठीक है, क्या है, गोविंद सागर झील, क्लियर। तो इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध, अब जो है बांध से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, क्लियर। तो विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुड बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, हीराकुड डैम, ठीक है, या हीराकुड बांध, हीराकुड डैम, क्लियर। भारत की सबसे लंबा अगर बांध की बात करें तो कौन है, हीराकुड डैम है, क्लियर। तो चलिए अब एक काम करना, अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ A to Z का PDF अवेलेबल
अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसलिए जाके ज्वाइन कर लो। A to Z जितना भी पीडीएफ है, सभी क्लासेस का पीडीएफ डाउनलोड करके लाभ उठाओ। अगर लिंक काम नहीं करे तो टेलीग्राम में जाओ, ग्रेव स्टडी सर्च करो, यह लोगों देख के ज्वाइन मार लो, ठीक है। सोचो मैं ज्वाइन मार लो, ठीक है। बहुत सारा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। इसके बाद ये आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब देखिए यहाँ ऊंचा बांध आ गया, क्लियर। ऊंचा बांध यहाँ पे कौन सा है? चलो, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? ऑप्शन है टिहरी बांध, हीराकुड बांध, नागार्जुन बांध और भाखड़ा बांध। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन है टिहरी बांध, ठीक है। अगर सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो क्या आ गया? टिहरी बांध, क्लियर। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, क्लियर। इसके बाद ये अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? ऑप्शन माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी चोटी और त्रिशूल चोटी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन है माउंट केटू, ठीक है। भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट केटू, क्लियर। चलिए ये आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन है माहे, कच्छ, लेह, जैसलमेर। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी कच्छ, क्लियर। कच्छ जो है सबसे बड़ा है, ध्यान देना, कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्लियर। इसके बाद ये आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? भैया ऑप्शन है जैसलमेर, लेह, माहे, जोधपुर। भैया इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी, क्लियर, माहे, ठीक है। अगर सबसे छोटा जिला की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो माहे, क्लियर। क्लास खत्म हो गया, एक काम करना, अगर जीडी वगैरह करना चाहते हो जाके कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो और बेल आइकन दबा देना, क्लियर। अब एक काम करना, यह जो है कह सकते हो क्या कि टॉपिक वाइज क्लासेस का एक क्लास है, ठीक है। लेकिन यह जो बात करें भारत में सबसे लंबा चौड़ा वगैरह की, इसका अभी 3 से 4 क्लास चलेगा, ठीक है। 3 से 4 क्लास चलेगा। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस सिंपली 20 दिया, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको डेली याद हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने सीधा साधा आपको 20 क्वेश्चन डेली याद करवाना है, इस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, ना कि बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया हो गया। इसलिए डेली, ठीक है, 20 अभी हुआ ना, अभी 3 से 4 क्लास सिर्फ जो है इसी से रिलेटेड चलेगा, ठीक है। सबसे लंबा चौड़ा वगैरह जो है, ठीक है। अब इसी में साइंस का भी क्लासेस आपको टॉपिक वाइज में मिल जाएगा, ठीक है। बस टॉपिक पढ़ के आपको काम कर लेना है, ठीक है, देख लेना है। साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस के लिए भी आपको मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, ठीक है। तो एक काम करना, जाके जरूर उस चीज़ को देखना, जिस दिन में साइंस का टॉपिक वाइज होगा आपको पता चल जाएगा, क्लियर। तो चलिए, लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो जाके शेयर भी कर देना, और एक काम करना, अगर कमेंट वगैरह नहीं किए हो तो जाके कर दो, ठीक है। बताओ, अपना एक रिव्यू दो कि मतलब और क्या क्या इंप्रूव किया जाए, क्या क्या आपके लिए लाया जाए, क्लियर। आप जरूर कमेंट करो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे, हमें सपोर्ट करते रहे, हम भी आपको जो है इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।